मुख्यमंत्री उत्तराखंड पुष्कर सिंह धामी के द्वारा कांग्रेस के नेताओं को मेढक की संज्ञा देने पर बरसाती मेढक कहने पर नंदा बिष्ट धारचूड़ा की कांग्रेस नेत्री के द्वारा पलटवार किया गया है। उन्होंने मुख्यमंत्री के बयान की तीखी आलोचना की है और मुख्यमंत्री के बयान पर उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया भी दी है। अब जो बची खुची कांग्रेस है उसके पास न तो देश हित की कोई नीतियां हैं और न ही राष्ट्र निर्माण का कोई विजन है। भाइयों बहनों, ये जो कांग्रेस के नेता हैं ये बरसाती मेढक की तरह हैं जो केवल चुनाव के समय में नजर आते हैं और उसके बाद कहीं ढूंढने से भी नहीं मिलते हैं। इसलिए इन सभी बरसाती मेढकों को हमेशा के लिए गायब। प्रदेश के मुख्यमंत्री जी हमारे पुष्कर धामी जी का कहना है कि कांग्रेस बरसाती मेढक है और बरसात के टाइम पे दिखती है, उसके अलावा नहीं। मैं आपसे प्रश्न करना चाहती हूँ, आजाद भारत से आज तक सिर्फ कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जो हर वक्त, हर सुख या हर दुख हो या फिर आपदा हो, हर पल दिखती है। आप देख सकते हैं, क्योंकि आपको ये मालूम ही नहीं है, अगर देश में कांग्रेस खत्म नहीं हो रही है, कांग्रेस को जिस तरीके से कुचलने का, विपक्ष को कुचलने का काम भाजपा कर रही है, आप देख सकते हैं कांग्रेस हर रूप में दिखती है। भले आप एम्स के रूप में दिखें और कोई कॉलेजेस देखें या फिर कोई बड़े आप जो बेच रहे हैं, अभी एयरलाइंस बेच रहे हैं, आप रेलवे बेच रहे हैं, ये सारी कांग्रेस दिख रही है, इसलिए आप बेच पा रहे हैं। मैं हमारे प्रदेश के मुखिया से कहना चाहती हूँ कि जिस तरीके से विपक्ष को कुचलने का काम आज इतनी सत्ता पे बैठी हुई जो इतनी रूड पार्टी है, वो आप ऐसे शब्द आपको शोभा बिल्कुल नहीं देती है। क्योंकि आप देख सकते हैं आपके प्रदेश में अंकिता के साथ हत्याकांड हुआ, उसको मार के भाजपा का नेता फेंकने का काम कर रहा है, उसके बावजूद आप नहीं दिखे। गायब कौन है प्रदेश में से, भाजपा या फिर कांग्रेस? आपको सोचना पड़ेगा। अंकिता हत्याकांड आप जानते होंगे अच्छे से, बबीता हत्याकांड को आप जानते होंगे अच्छे से, प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ हो रहे अत्याचार को आप अच्छे से जानते हैं। उसके बावजूद आप कैसे कह रहे हैं कि कांग्रेस नहीं दिखती है? आप एक शब्द नहीं बोलते, आपके नेता एक शब्द नहीं बोलते। अगर विपक्ष बोलता है तो आप उसको जेल डालने का काम या फिर उसको मार के फेंकने का काम करती है। तो आप बताइए मुखिया जी कि भाजपा नहीं दिखती या फिर कांग्रेस? अपने दिमाग का जो आप शब्द हैं, विचार नहीं रखो, इसलिए आप हमारे प्रदेश के मुखिया हैं। सोच समझ के अपने बयान दिया करो। प्रदेश और देश कांग्रेस ने आजाद किया, आजाद भारत से आज तक जो देश में सुई नहीं बनती थी आज फाइटर बन रहा है, ये कांग्रेस की देन है। जो आपकी सरकार बेच रही है, ये कांग्रेस की देन है। लोकसभा चुनाव का बिगुल बजने के बाद उत्तराखंड प्रदेश में स्टार प्रचारकों का आना लगातार जारी है। सभी दल के वरिष्ठ नेता चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। शनिवार को कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका वाड्रा रुड़की में आयोजित जनसभा में संबोधित करने पहुंची। कार्यक्रम में प्रदेश अध्यक्ष सहित कई कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने सभा में भाग लिया। प्रियंका गांधी ने हर हर गंगे बोलकर अपने भाषण की शुरुआत की और कहा कि उत्तराखंड पवित्र देवभूमि है। जनसभा में प्रियंका गांधी भाजपा सरकार पर जमकर बरसीं। जिले में 33 हेक्टेयर जंगल आग से प्रभावित हैं। आज की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। जिले में जंगलों की आग तेजी से बढ़ रही है। जिले में अब तक हुई 2 दर्जन घटनाओं में करीब 33 हेक्टेयर जंगल आग से प्रभावित हो चुके हैं। वन विभाग को करीब 85,000 का नुकसान अब तक हो चुका है। अब मुंशियारी के 24 गांव करेंगे वोट की चोट। जिलाधिकारी कार्यालय द्वारा लिखित में प्रति उत्तर मिलने के बाद मुंशियारी के 25 ग्राम पंचायत ने चुनाव बहिष्कार का फैसला स्थगित कर दिया है। ग्राम पंचायत साई पोलो को इस फैसले से अलग रखा गया है क्योंकि इस गांव की जनता मोटर मांग की मांग को लेकर चुनाव बहिष्कार की अलग से घोषणा कर चुकी है। जिला पंचायत सदस्य जगत मृत्युल्य ने बताया कि शुक्रवार को जिलाधिकारी की अध्यक्षता में हुई बैठक में लिए गए फैसले पर प्रदेश के मुख्य सचिव को भेजे गए पत्र की प्रतिलिपि आज उन्हें प्राप्त हो गई है। उन्होंने कहा कि 24 ग्राम पंचायतों के पंचायत प्रतिनिधियों से बातचीत करने के बाद लोकसभा चुनाव के बहिष्कार का फैसला स्थगित कर दिया गया है। पोलिंग बूथों के 150 मीटर की परिधि में नो स्मोकिंग जोन बनाया गया है। धूम्रपान निषेध रहेगा। पोलिंग स्टेशन में जहां वोटिंग देने मतदाता आएंगे उसके आसपास के एरिया में कोई भी व्यक्ति स्मोकिंग, सिगरेट, बीड़ी इत्यादि का सेवन नहीं कर पाएगा। जुर्माने के तौर पर उसको दंड दिया जा सकता है। सावधानी पूर्वक प्रशासन के द्वारा उक्त घोषणा की गई है।
जिला निर्वाचन अधिकारी रीना जोशी ने शनिवार एसएलएम डिग्री कॉलेज में लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 की जनपद की 4 विधानसभा में चुनाव सामग्री वितरण, मतदान पार्टी की रवानगी से लेकर बैरिकेडिंग, फर्नीचर व्यवस्था, खान पान व्यवस्था, सुरक्षा की दृष्टि से सीधे कैमरे, पार्किंग व्यवस्था पर जानकारी ली। उप निरीक्षक प्रदीप कुमार कोतवाली धारचूला व हमराई कर्मचारी गणों द्वारा ग्राम खोतिला क्षेत्रांतर्गत चेकिंग के दौरान क्रमशः बिशन वर्मा पुत्र अमरपाल वर्मा निवासी खोतिला धारचूला जिला पिथौरागढ़ उम्र 32 वर्ष को 20 लीटर अवैध कच्ची शराब के साथ गिरफ्तार किया गया। महिला अभियुक्त नारू देवी पत्नी सुरेश चंद्र निवासी खोतिला धारचूला जिला पिथौरागढ़ उम्र 46 वर्ष को 5 लीटर कच्ची शराब के साथ गिरफ्तार किया गया। सूर्यास्त होने के कारण महिला अभियुक्ता नारू देवी को धारा 41 क का नोटिस तामील करार रुखसत किया गया। साथ ही समय से माननीय न्यायालय पुलिस के समक्ष प्रस्तुत होने की सख्त हिदायत दी गई। दोनों अभियुक्तों के विरुद्ध कोतवाली धारचूला में धारा 60 आबकारी एक्ट के अंतर्गत अभियुक्त पंजीकृत कर दिया गया है। Like, share and subscribe DCL News.